तो मैं सिवान जिला के तमाम मतदाताओं से और नौजवान साथी मेरे अभिभावक महिलाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो कार्यक्रम तय किया है 7 जून को 11 बजे अपने अपने दरवाजे के सामने खड़ा होकर के गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाने के लिए उस दिन थाली कटोरा बजाना है, प्रवासीय गरीब मजदूर भाई लोगों को समर्थन के लिए, जो भी प्रवासी भाई हैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए। आज जिस तरह से ये माननीय श्री मेरे नेता तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम को लागू किया है, मैं तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता, वर्कर और समर्थक से आग्रह करूंगा कि आप लोग 7 जून को ये जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो जन विरोधी सरकार है, वो इस कोरोना महामारी में भी जो अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है 7 जून से, उसके विपरीत मेरे पार्टी ने कार्यक्रम रखा है कि 7 जून हम गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे और अपने दरवाजा पर खड़ा होकर के थाली कटोरा पीटेंगे और इस जुल्मी सरकार के विरुद्ध। लगातार बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी चुनावी रैली करने जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बीजेपी और जदयू का ये कोरोना जो वायरस है उस पे भी राजनीति कर रही है और वो लोग इतना दहशत फैला करके चाह रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द चुनाव करा लें और किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। इसलिए ये सरकार लगी हुई है। बार बार सिवान के एनडीए के नेता लोग बयान देते हैं कि जो नरसंहार गोपालगंज में हुआ है उसमें जो भी अभियुक्त हैं, जो भी विधायक अभियुक्त हैं, उनके विरोध लोग यहाँ उनके समर्थन में लोग बयान देते हैं कि विधायक निर्दोष हैं। मैं उन एनडीए के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि किस तरह से वो निर्दोष हैं, जरा यहाँ जनता को बताने का काम करें। इसलिए कि यदि जेपी यादव की बातों पर विश्वास नहीं की जाएगी तो यहाँ चंदा बाबू के बात पर भी विश्वास नहीं होना चाहिए और चंद्रशेखर की मां की बातों पर भी विश्वास नहीं होनी चाहिए। गोपालगंज में जो विधायक फरारी में चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं और उन पे उचित कार्रवाई हो। नीतीश कुमार जी के नेता और कार्यकर्ता लोग और उनके मीडिया बंधु लोग कहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ना किसी को फंसाते हैं और नहीं किसी को बचाते हैं। मेरे भाई, आप लोग जाकर पूछिए बीजेपी और जेडीयू के नेता से कि यदि नीतीश कुमार जी नहीं फंसाते तो सृजन घोटाला में से सुशील मोदी को नहीं बचाते हो, और हमारे नेता तेजस्वी जी को 13 साल की उम्र में घोटाला के केस में फंसा दिया नीतीश कुमार जी ने। तो नीतीश कुमार जी फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं, ये देखना चाहिए एनडीए के नेताओं को। दूसरी बात है कि बिहार सरकार ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने ये महामारी, कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौर में एक घोषणा किया था कि जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को राशन कार्ड 9 दिन के अंदर बना करके मिल जाएगा। किसी तरह से गरीब गुरबा अपना फोटो खिंचवाया, अब प्रभार मिल गया जीविका लोगों को, किसी तरह से फोटो वोटो खिंचवा करके उन्होंने फॉर्म भर करके जमा किया। आज 45 दिन होने जा रहा है, एक भी आदमी का न राशन मिला और नहीं राशन कार्ड मिला है। इसमें साफ सरकार झूठा वादा की और फेल्योर है। और यहाँ जो सिवान में जो लोग नेता हैं बीजेपी के, किसी बंधु ने और मेरे मित्र ने बताया कि इस कोरोना वायरस के नाम पर सिवान जिला के बीजेपी के अध्यक्ष ने चंदा वसूल करके अच्छी खासी पूंजी कमाई कर ली है, वसूली है बहुत सारा, और थोड़ा बहुत जा करके कहीं पॉकेट एक दो जगह बांट करके ये इस तरह का काम किए हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष सिवान के। ऐसा चारों तरफ से सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे इस कोरोना महामारी में भी चंदा वसूलने का काम किया गया है बीजेपी द्वारा। और जो हमारे बढ़िया विधानसभा के विधायक हैं
माननीय श्री श्याम बहादुर जी, एनडीए के विधायक लोग और नीतीश कुमार जी नहीं जानते हैं? पूरा टीवी पे चला कि माननीय विधायक दारू पी करके बयान दे रहे हैं। यहाँ बीजेपी के नेता लोग भी कहा कि नहीं पिएंगे तो नहीं जिएंगे। तो क्यों, कैसे बचा रहे हैं श्याम बहादुर जी को नीतीश जी? नीतीश जी अपराधी को, अपने गुंडा को, अपने दल के गुंडा को बचाते भी हैं और विरोधी को फंसाते भी हैं। ये सच्चाई है। इससे वाकिफ होना चाहिए एनडीए के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। और आप लोग भी जा कर के पूछिए कि मैंने इस बात को पूरे सबूत के साथ पेश कर रहा हूं कि नीतीश जी बचाते हैं और फंसाते भी हैं। यदि फंसाते नहीं तो तेजस्वी जी बिना पावर के, बिना किसी पद पर रहे, उनको घोटाला के केस में फंसा दिया जाता है। और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सृजन घोटाला होता है, वो जेल नहीं जाते हैं, उनको बचा लिया जाता है। गोपालगंज के अपराधी विधायक फरार चल रहा है, अभी तक कुछ की अरेस्टिंग नहीं हुई, नरसंहार हुआ है उसमें। सिवान के जो जदयू के और बीजेपी के भी नेता जो बन के घूम रहे हैं, ये भी 20-20 किता 25 किता के मुकदमाधारी हैं और गुंडे लोग हैं जो कि उनके समर्थन दे रहे हैं। तो नीतीश जी इस बात को नहीं जानते हैं? सब कुछ जानते हैं वो। इसलिए मैं विशेष करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से और समस्त सिवान वासियों से आग्रह करूंगा कि आने वाले 7 जून को गरीब अधिकार दिवस मनाएं, थाली और कटोरा बजाएं अपने दरवाजे पर खड़े होकर के, और इस निकम्मी सरकार को होश में लाने के लिए और सभी प्रवासियों भाइयों को समर्थन में के लिए ये काम अवश्य करें।